नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य पाठों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए इन सवाल जवाब के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पेश है ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। आरंभ करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का क्या आशय है? उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है कि बाजार का जादू वास्तव में रूप का जादू है। बाजार का जादू चढ़ने पर उपभोक्ता बाजार की आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है। वह लालच में आकर गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदता चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो उसे ज्ञात होता है कि वे वस्तुएं उसे आराम देने की बजाय उसके आराम में खलल डालती हैं। थोड़ी देर के लिए अहम यानी अहंकार, घमंड, उसकी संतुष्टि होती है, लेकिन बाद में मन विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि आपको जीजी की आस्था अधिक प्रभावित करती है या लेखक के तर्क? तो इसका जवाब है कि इस पाठ को पढ़कर, यानी काले मेघा पानी दे को पढ़कर, हमें जीजी की आस्था अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि जीजी की व्याख्याएं भी तर्क सम्मत है। वह परंपराओं पर आस्था रखती है। वह अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी परंपराओं में छिपे मर्म को जानती है। वह तर्क की मारक शक्ति, सीमा और कमी को भी जानती है। इसके अतिरिक्त उसके व्यक्तित्व में अपार ममता, स्नेह और आत्मविश्वास है। यह विश्वास लेखक के तर्कों को नष्ट कर देता है। सच तो यह है कि लेखक भी जीजी की आस्था से अभिभूत है, प्रभावित है। अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे? तो इसका जवाब है कि उनके ये तर्क थे। पहला, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का, श्रमिक यानी काम करने वाले मजदूर, उनका विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अगला है कि भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को दूसरों की अपेक्षा ऊंच और नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। और अंतिम है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये सामाजिक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल निबंध में अवधूत के रूप में लेखक ने किस महात्मा को याद किया है और क्यों? तो जवाब है, लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है। शिरीष पेड़ अवधूत की तरह, अवधूत यानी पहुंचा हुआ साधु सन्यासी, तो अवधूत की तरह बाह्य परिवर्तन जैसे धूप, वर्षा, आंधी, लू, इन सब में शांत बना रहता है तथा पुष्पित, पल्लवित होता रहता है। ठीक इसी तरह से महात्मा गांधी भी मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर के बवंडर के बीच, उस तूफान के बीच स्थिर रह सके। इस समानता के कारण लेखक को गांधी जी की याद आ जाती है, जिनके व्यक्तित्व ने समाज को सिखाया कि आत्मबल शारीरिक बल से कहीं ऊपर की चीज है, आत्मा की शक्ति है। जैसे शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर हो सका है, वैसे ही महात्मा गांधी भी कोमल और कठोर व्यक्तित्व वाले धनी थे। अगला प्रश्न है कि पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे
ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? तो इसका जवाब है कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। उसकी ढोल की आवाज़ ही रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। गांव में अर्धमृत, औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। ढोलक की आवाज़ सुनते ही बूढ़े, बच्चे, जवानों की कमज़ोर आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता। अतएव उन लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। ढोलक की आवाज़ को सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। गांव के लोग इस आवाज़ के कारण मृत्यु से भी नहीं डरते थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने क्यों कहा कि मन खाली हो तब बाजार न जाओ? तो इसका जवाब है कि खाली मन का तात्पर्य है मन का लक्ष्यहीन होना, यानी कोई लक्ष्य नहीं होना, उद्देश्य और उसकी पूर्णता की कामना का अभाव। और भरी जेब का अर्थ है मन का संतुष्ट होना, लक्ष्यवान होना, खूब पैसा होना, खरीद फरोख्त की सामर्थ्य यानी परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, क्षमता का होना। जब मन लक्ष्य विहीन होने के कारण यानी कोई लक्ष्य ही नहीं हो तो खाली होता है। साथ ही जेब पैसों से भरी हो तो बाजार की चमक दमक खाली मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और पॉकेट में पैसे की गर्मी और मन का उद्देश्य रहित होना बाजार से कुछ खरीदने को प्रेरित करता रहता है। और तब बाजार से जो खरीद कर लाएंगे वह व्यर्थ होगा, बेकार होगा। इसीलिए कहा गया है कि जब मन खाली हो तब बाजार न जाओ। गद्य खंड से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है कि भक्तिन लेखिका के इधर उधर पड़े रुपए पैसे भंडारघर की मटकी में छिपा देती और पूछे जाने पर तर्कों वितर्कों द्वारा स्वयं को सही सिद्ध करती। वह लेखिका को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलती। वह शास्त्र सम्मत बातों को अपनी सुविधा अनुसार सुलझाती और किसी तर्क को नहीं मानती। भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती लेकिन स्वयं किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी, साथ ही वह छुआछूत में विश्वास रखती थी। अगला सवाल है कि आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका जवाब है कि लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृता पर आधारित है, यानी भाईचारे पर आधारित है। और लेखक के आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ सभी को मिलेगा। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबकी सहभागिता होगी। समाज के हित के लिए सभी सजग होंगे। सामाजिक जीवन में सबके लिए अबाध संपर्क के, अबाध यानी जिसमें कोई बाधा रुकावट नहीं हो, ऐसे संपर्क के अनेक साधन व अवसर मिलेंगे। और समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण के समान होगा। हर कोई अपने साथियों के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने शिरीष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रहकर जिजीविषु बने रहने की सीख दी है। इसे स्पष्ट करें। तो इसका जवाब है कि शिरीष ऐसे समय में फलता फूलता है जब प्रचंड गर्मी पड़ती है। शिरीष का वृक्ष इतनी प्रचंडता को बड़े आराम से झेलता ही नहीं है, बल्कि अपने कोमल फूलों को खिलाकर ये सिद्ध कर देता है कि विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य जीने की इच्छा को बनाए रखकर उससे पार पा सकता है। ये निर्भर करता है मनुष्य की जीने की इच्छा पर और अपने अस्तित्व के लिए किए जाने वाले संघर्ष पर।
अगर मनुष्य लड़ना ही छोड़ दे और विकट परिस्थितियों से घबरा जाए तो वह जी नहीं सकता, वह तो टूट कर रह जाएगा। ठीक ऐसे समय में शीरीष का पेड़ हमें प्रेरणा देता है कि कोलाहल यानी शोर और संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में भी अविचल रहकर यानी बिना डगमगाए जिजीविषु यानी जीवन जीने की गहरी कामना रखने वाला बना रहा जा सकता है। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूखे के समय यानी जिस समय सूखा और अकाल होता है उस समय इंद्रसेना पर पानी डालना कहाँ की बुद्धिमानी है? लेखक की इस उलझन को उसकी जीजी ने किस तरह सुलझाया? तो इसका जवाब है कि लेखक के अनुसार सूखे के समय इंद्रसेना पर पानी डालना निर्मम बर्बादी है, लेकिन जीजी ने निम्नलिखित तर्क देकर उसका भ्रम दूर किया। पहला तर्क क्या था? पहला तर्क था त्याग। तो त्याग का महत्व बताया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपया है और उसमें से 2-4 पैसे किसी को दें तो वह त्याग नहीं हुआ। त्याग तो वह है जो चीज़ अपने पास भी कम हो और दूसरों के कल्याण के लिए अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर उसी का दान कर दे, सिर्फ उसी का फल मिलेगा। दूसरा तर्क था पानी की बुआई का कि जिस प्रकार 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए किसान अपने पास से 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में फेंक देता है तो उसे बुआई कहते हैं, और इंद्रसेना पर पानी फेंकना बुआई ही है, और इससे सारे गांव में पानी वाली फसल आएगी। और तीसरा तर्क था ऋषि मुनियों का कथन, यानी ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहले अपने पास से दो, तभी भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें 4 गुना और 8 गुना करके लौटाएंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।